6. आध्यात्मिक विकास की ओर। जब तक हम सांसारिक जीवन के पहलुओं और पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हीं को पहल देते रहेंगे, निस्संदेह हम निराश और असंतुष्ट ही रहेंगे। हम जीवन में वास्तविक संतुलन और स्थायी सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करके उनके अनुसार कार्य करें। यह पहला कदम उठाना ही हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमने अपनी प्राथमिकताएं अपने अस्तित्व की गलत धारणाओं पर आधारित कर ली हैं। हम सोचते हैं कि हम केवल शरीर हैं। यह शरीर दिखाई देता है, इसलिए हम इसे ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। परंतु जरा सोचिए, हम शरीर में कार्यशील हैं, तो क्या इसका यह मतलब है कि हम मात्र शरीर हैं? यह देह तो हर पल बदल रही है। शुरू में हम छोटे बच्चे थे, इसके बाद 10, 15, 25, 40 या 60 वर्ष की आयु हो जाने पर कौन सी बात छोटे बच्चे जैसी रह जाती है? कुछ भी नहीं। एक रत्ती तो क्या, तिनका भर भी समानता नहीं रह जाती। फिर भी हमारे मन में एक सोच बैठ गई है कि हमारी वास्तविकता यह शरीर है, क्योंकि दिन भर हम अपना ध्यान स्थूल जगत के दृश्यों और सुनाई देने वाली आवाज़ों पर ही केंद्रित रखते हैं। सत्य तो यह है कि शरीर में होते हुए भी हम केवल शरीर नहीं हैं। हालांकि हम संसार में कई प्रकार की भूमिकाएं निभा रहे हैं, परंतु हम उन भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं हैं। यदि हम यह मान लेते हैं कि हम केवल शरीर हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन को, इसके उद्देश्यों और इसकी प्राथमिकताओं को इसी धारणा के अनुसार ही डालेंगे। हमारा ध्यान फिर इसी में रहेगा कि कैसे धन, उच्च सामाजिक स्तर, सुरक्षा, सुंदरता, स्वास्थ्य और अन्य बाहरी सफलताएं हासिल करें। अपने वास्तविक अस्तित्व का बोध न होने के कारण ये प्राथमिकताएं हमारे मन में घर कर लेती हैं और हमारे विकास को एक संकुचित दायरे में बांध देती हैं। मनुष्य जीवन के विकास में तमाम रुकावटों की जड़ अहंकार है। अहंकार का स्रोत इस विचारधारा में है कि हमारी एक अलग पहचान है। हम एक भौतिक जीव हैं जो हर चीज का केंद्र बिंदु है। अपने आप तक सीमित हो जाना, अर्थात मैं, मेरी की भावना से ग्रस्त होना ही अहंकार है। यह अहंकार हर एक को अपने वश में करना चाहता है। यह अहंकार ही है जो सब पर अधिकार जमाना चाहता है। जब तक हम अपनी पहचान अपने अहम के आधार पर करेंगे, तब तक हमारे कष्ट और संकुचित दायरे बने रहेंगे। संत बताते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत की आत्माएं हैं जो एक मानव जीवन का अनुभव कर रहे हैं, न कि आध्यात्मिकता का अनुभव कर रहे मानव मात्र। इन दो बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, जिसकी समझ हमें अपने अस्तित्व की परिभाषा बदलने में सहयोग देगी कि हम कौन हैं। हम आध्यात्मिक जगत के वे अमर जीव हैं जो स्थूल जगत में अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम केवल पार्थिव शरीर नहीं हैं कि मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि हम इस बात की पहचान कर लें कि हम जीवात्मा हैं, तो हम अपने लक्ष्य उसी के अनुसार निर्धारित करेंगे और हमारी प्राथमिकताएं भी अपने आप सही हो जाएंगी। केवल अहंकार की दीवार ही हमें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से अलग करती है। आध्यात्मिक विकास के लिए हमें अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा, हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है। जब तक हम भय, लोभ, काम, क्रोध, स्वार्थ और अज्ञानता आदि की ईंटों से बनी अहंकार की दीवार को नहीं गिराते, तब तक अपने आप को पहचानने में कामयाब नहीं होंगे। अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। यह वह बेकार का बोझ है जो हमने अपनी जीवन यात्राओं में एकत्रित किया है, और इसे छोड़ने पर ही हम अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को पहचान पाएंगे। कोई व्यक्ति माइकल एंजेलो की मूर्तियां निहार रहा था। उसने अचंभा व्यक्त करते हुए कलाकार से पूछा, आप ऐसी अद्भुत मूर्तियां कैसे बना लेते हैं? माइकल एंजेलो ने उत्तर दिया, यह कठिन नहीं है। जो फालतू होता है, मैं बस उसे छील देता हूं। मूर्तियां तो पत्थर में पहले से ही मौजूद हैं। ठीक इसी तरह
रूहानियत में भी अगर हम इन भारी और जड़ परतों को उतार दें जो हमारी आध्यात्मिक प्रकृति को ढके हुए हैं, तो हम सूक्ष्म, हल्का और स्वतंत्र महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नए गुण धारण करने हैं, बल्कि हम में ये सब पहले से ही विद्यमान हैं। हमें तो केवल इन पर्दों को हटाना है, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रकृति अपने आप ही उभर आएगी। जो मन को जीत लेते हैं, संसार में रहते हुए भी उनके लिए आध्यात्मिकता ही एकमात्र वास्तविकता रह जाती है। जब तक हम इस संसार के रंग ढंग में डूबे रहेंगे, हम तनाव और चिंता से नहीं उभर सकेंगे, जो आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। जब तक हम इंद्रियों के इशारों पर नाचेंगे, हम अपने अंतर्निहित असली खजाने से दूर होते जाएंगे। जब तक हम बाहर की दुनिया में सुख की खोज करेंगे, हमें निराशा ही मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति से हमारा ध्यान अंदर की तरफ मुड़ता है। चेतनता का विकास तभी होगा जब हम अपने ध्यान को अपने अंतर में तथा ऊपर की ओर ले जाएंगे। कुदरती तौर पर मन की प्रवृत्ति नीचे और बाहर की ओर होती है। यदि हम इसकी अवस्था नहीं बदलेंगे, इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हमें नीचे और बाहर संसार की ओर ही खींचती रहेगी। संत मानव स्वभाव के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं, ताकि हम यह तय कर सकें कि हमें किस ओर रुख करना है। हमें अपना भविष्य किस दिशा में ढालना है, यह निश्चित करना है कि हमें क्या बनना है। यदि हमें स्थायी सुख और संतोष चाहिए, तो संत कहते हैं कि अपना ध्यान अंदर लेकर जाओ और आंतरिक आनंद अनुभव करो। यदि हमें ऊपरी यानी बनावटी खुशी या रोमांच चाहिए, जो बिल्कुल अस्थायी है और अंततः दुख देने वाला है और जिसका परिणाम भी भ्रमपूर्ण है, तो हमें अपनी शक्ति इस संसार में लगानी चाहिए और खुद को इंद्रियों के अधीन कर देना चाहिए। संत साफ साफ बात करते हैं, हमारी प्राथमिकताओं और चाहतों के परिणामों का वर्णन करते हुए सच्ची या खरी बात कहने में संकोच नहीं करते। सांसारिक बंधन। संत कहते हैं कि एक तरफ वे लोग हैं जो इच्छाओं और लालसा की आग में झुलस रहे हैं। वे सदा व्याकुल और असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे माया का शिकार बनकर इस जगत के क्षणभंगुर पदार्थों में सुख की तलाश करते हैं। मोह, घृणा, काम, क्रोध आदि उनको अंदर से खोखला कर देते हैं और उनकी आध्यात्मिक वृत्ति को धुंधला कर देते हैं। स्वार्थ और घृणा के भाव उन्हें अपनी पसंद और नापसंद की उधेड़ बुन में फंसाए रखते हैं। अहंकार, नफरत, काम वासना और लोभ की लहरें उन्हें अपने आपे से बाहर कर देती हैं। उनके दिल खाली हो जाते हैं और वे सदैव हताश रहते हैं, भिखारियों की तरह दर दर भटकते रहते हैं। लेकिन उनकी भूख कभी शांत नहीं होती। वे किसी भी घटना से सच्चाई के प्रति जागरूक नहीं होते, यहाँ तक कि अपने आसपास लोगों को मरते देखकर भी उन्हें होश नहीं आता। उन्हें शरीर एक बाहरी खोल के रूप में नजर आता है, क्योंकि यह शरीर अंत में मिट्टी हो जाना है। उनका जीवन अर्थहीन और खोखला मालूम होता है। जहाँ तक ऐसे लोगों का संबंध है, उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति का कोई महत्व नहीं, इसलिए इसको विकसित करने का विचार ही पैदा नहीं होता। दरअसल यही वह एकमात्र साधन है जो उनका जीवन सुधार सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी अच्छाई को स्वयं इकट्ठे किए भारी बोझ के तले दबा रखा है। संत कहते हैं कि उनके अंदर छिपे दर्द, अशांति और दुख को कौन दूर कर सकता है। आत्मिक आनंद। संत कहते हैं कि दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। उनको हर पल अपनी आध्यात्मिकता का एहसास होता है और वे सदा इससे जुड़े रहते हैं। वे मायामय संसार में रहते हुए भी उसके छल से भ्रमित नहीं होते।
इतने गंभीर होते हुए भी ये लोग सरल जीवन व्यतीत करते हैं। ये किसी को नीचा नहीं दिखाते, किसी का बुरा नहीं सोचते और न ही किसी को धोखा देते हैं। इनकी सोच स्पष्ट होती है और ये बड़े ही कार्यकुशल होते हैं। हर एक के लिए इनके दिल में जगह होती है और ये सबके प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं। इन्होंने ही अनमोल मनुष्य जन्म की सही पहचान की है। ये मात्र जीवित नहीं हैं, बल्कि एक सुखी और सार्थक जीवन जीते हैं। ये आध्यात्मिक और सांसारिक दायित्वों में संतुलन स्थापित करके दुख और तनाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर संतों की हिदायत के अनुसार अपनी चेतना को संपूर्ण सृष्टि की परम सत्ता में लीन कर लिया होता है।